जा रहे हैं। पाठ 4 नन्नापन का। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर गंडियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अदबनी अधूरी गंडी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से गंडी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभर था उससे पत्थर की कीर्शें, चितरा, जादीम और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों और दूसरे संगदराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। धन्यवाद। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, मही नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इतलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। धन्यवाद। उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे था और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुए था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़े की टक टक गट गट के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये गट्टियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये गड्डियां बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। दिखता हुए, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना? वह आदमी इंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10 अच्छा, वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी
को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगा 30 से ऊपर का मशचोला था। वह सफेद अंगरखा और पायजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढक हुए थे। लगता है काई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बेट मोतियां की माला और अंगुलियां की अंगूठियों को देखते हुए साजा तिगी नाक बड़ी बड़ी आंखें होठों को देखते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूंछ। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर हो रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव काई जवाब देता, उसने तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। यह और काई नहीं, महल का पहरेदार दो। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। हाफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर बोमचक से गते केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ गदाम हो, हुजूरे आला के सामने बैठने की जुर्त कैसे की तूने? शक्कर गलाम कर इन्हें। अब केशव का मादा तनका से कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में गेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से हटकर गड्ढा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह गयाल आते हैं। उसने शक्कर सलाम किए और खरगोश की सी कातर
नंजराम से अकबर को देखने लगा।